जय गुरु जी संगत जी। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। आज इस कहने पर गुरु जी की हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। वो ऐसा वक़्त जिस दिन गुरु जी के द्वारे हम पहुँचे हैं, वो बड़ा सुहावी। शायद ज़िंदगी में बहुत खुशी वाले मौके आए हैं, लेकिन वो कुछ पल के लिए ज़रूर होंगे, लेकिन इसका मुकाबला कोई नहीं। ये अंत सीमा, कोई सीमा का अंत नहीं है। उनके चरणों में हम जिस दिन आए, इसका कोई मुकाबला नहीं। उस समय को सलाम करो, उस समय की भी वाही करो, जिस दिन हम गुरु के पास आए हैं। अब कुर्बान जाए, आए गुरु जी के पास, फिर क्या करना है? कुर्बान जाए, कुर्बानी देना है। जिसको पसंद है कि हम गुरु जी के बन जाएं, हम गुरु जी के हो जाएं, उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। किस बात की कुर्बानी? दुनिया के जो भरम हमें चिपके हुए हैं, दुनिया में इतने साल रहकर जो हमारे को ऐसी आदतें पड़ी हैं जो गुरु घर में नहीं चलती हैं। गुरु महाराज के घर पर जो असूल हैं, उसको हम लेकर नहीं जब चलते, इन सब चीज़ों की कुर्बानी देनी है, इनको छोड़ना। ये है कुर्बानी, इन सब को छोड़ना। भरम जो है, ये सबसे खतरनाक है, इन सब को छोड़ देना। पांच बातों का ख्याल रखना मैं फिर याद कराता हूँ। डाउट नहीं करना। डाउट तो बड़े हैं होते हमारे, हम तो भरे पड़े हैं। इनकी कुर्बानी देनी, छोड़ देनी। इफ एंड बट नहीं करना, ये भी बहुत करते हैं, इसको भी छोड़ो। लेट अस ट्राई में आते हैं, इसको भी छोड़ो। ज़ीरो हो के आना। हम गुरु जी के पास आते हैं तो ज़ीरो हो के नहीं आते, दिमाग में बहुत कुछ लेके आते हैं। ऐसे ख्याल से भी हम आते हैं, कोई हमें ऐसा मिल जाए तो मैं बाईपास होके गुरु जी तक माथा टेकने चला जाऊँ। जरा किसी सेवादार ने रोका है, उनकी समझ में कोई बात जरूर होगी, लेकिन उनसे उलझ जाना, सवाल जवाब करने, इनको छोड़ना पड़ेगा। क्या तरीके हैं उस समय? गुरु जी के मर्जी के बिना वहाँ हमारी मर्जी नहीं चलेगी। गुरु जी की मर्जी से ही वातावरण जो है वो वहाँ का चलेगा। तो ज़ीरो हो के आना, इन बातों से निकल जाओ, इनकी कुर्बानी दो, निकल जाओ इन बातों से। मैं कौन हूँ? निकल जाओ इससे, छोड़ दो।
वहाँ गुरु जी के दरबार की बात करता हूँ। मैं दुनिया में, घर में, रिश्तेदारी में मैं उनकी बात नहीं करता। उनमें आप सब कुछ जो ठीक लगता है वो ज़रूर करो, पर गलत ना करना किसी के साथ, ठीक करो। दिमाग भी चलाओ, अहमियत भी रखो, रुतबा भी रखो, बड़े छोटे का हिसाब भी रखो, सब कुछ। लेकिन गुरु जी के पास आने पर ये सब नहीं चलेगा कि रुतबा क्या है, मैं कौन हूँ, जीरो हो क्या, ये बलाएं कितनी ऊँची करवानी। तो गुरु जी कहते ऐसी दिमाग ना चलाना मेरे को आके, तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो दिमाग ना चलाना, इसको भी उस समय जितनी देर गुरु जी के पास आए हो तो ये दिमाग को एक साइड में रख। कई बार कह देते थे जहाँ जूते उतारते हो ना उत्थे अपना दिमाग रखो। पहला घड़ी का कहते सी, हाथ पे घड़ी लगती थी, मोबाइल नहीं होते थे, तो बैठे बैठे टाइम ही देखते रहते थे। इतने बजे वहाँ जाना है, इतने बजे उसने आना है, इतने बज गए हैं, सुबह भी उठना है, बड़ी सी बातें चलती हैं। घड़ी को देख तो कहते सी घड़ी तो दिमाग घर छड़ के आओ। कई बार आना तो जिथे जूते उतार दे उत्थे रख के आओ। फिर मोबाइल आ गया तो फिर आके कहने लगे कि दिमाग और मोबाइल दोनों उत्थे रख के आओ जिथे जूते उतार। ये सब छोड़, इसकी कुर्बानी आके ये चीजें करना, भरम छोड़ना है, ताक झाक छोड़ना है, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा ये छोड़ना है। यहाँ तक आपको लगे कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, सिर्फ एक ही बात जो है ध्यान में होनी चाहिए। एक ही बात होनी चाहिए कि सिर्फ गुरु जी हैं बस, और कोई नहीं, न मैं हूं न कोई और, सिर्फ एक है गुरु जी। ये दिमाग में होना चाहिए। कुर्बान जाई अभी जित तुम्हारे दोबारे आया, जब आया हूँ तो एक तो समय को जरूर याद रखना, वो समय आपके लिए कितना खूबसूरत था, कितना लकी था, उसको सलाम करना याद करके फिर कुर्बानी देना। किन किन की कुर्बानी देना वो आपको बताई, तो सब छोड़ दो चीज़ें, तब सिलसिला गुरु जी के साथ आपका चले, नहीं तो नहीं चले, वहीं रुके रहो। दुनिया आके बैठनी गुरु जी के पास, बीच में गुरु जी ने सारी संगत को देखते रहना, चुपके से बैठे रहना और सबको देखते रहना। उसमें से फिर एक को बुलाना, इधर आ, को बुला के कहना जा तेरा कल्याण कर देता। कहीं से पूछना सेवा दस या किस तरह आया चाहिए मंगना है, ऐसी बात। अब इतने में से किसी को क्यों उठाते थे? क्योंकि वो इन चीज़ों से दूर होके बैठा है, जो मैंने बताई है छोड़ने वाली, कुर्बानी वाली, वो इन चीज़ों से दूर होके बैठा है, वो छोड़ के बैठा है, बस ध्यान गुरु जी की तरफ देख रहे हैं। गुरु जी को सब मालूम है। गुरु जी एक बात कहते थे, तुसी मेरे को आंदे हो, मैं सब तो पहला थोड़ा दिमाग पढ़ता, थोड़े दिमाग च की चल रहा,
फिर मैं थोड़े कर्म पढ़दा, ਉਹਦੇ हिसाब नाल थोड़े काम कर। ये बोलना, दिमाग पढ़ना, कर्म पढ़ना, ये कोई मामूली बात है? कोई कर सकता है? इसलिए उसका पता है। तो जो बंदा ये सारी चीज़ें छोड़ के गुरु जी की तरफ ध्यान लगा के बैठा है, वो रेडी हो गया है अब गुरु जी के मांग के लिए, गुरु जी से उसे लेने के लिए, उस करवाने के लिए वो अब रेडी हो चुका है। गुरु जी देख रहे हैं, जो रेडी होता गया उसको इशारा करके बुलाते, चल जा, तेरा खजा, दूसरा, बीच में कहीं रह जाने, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बैठाए बैठे रहो, जब तक आप रेडी नहीं होते बैठे रहो। ऐसा इन बातों से समझ कर चलना जरूरी है। ये बातें ना अक्सर गुरु जी से पूछता था, जैसे ये पूछना, गुरु जी इतनी संगत बैठी, आप पहले उसको बुलाया, फिर उसको दूसरी तरफ से बुलाया, फिर कहाँ से बुलाया, लॉबी में बैठा उसको बुलाया, तो ऐसा क्यों होता है गुरु जी? कोई चूज़ करते हो आप, ये तो पता चलता है चूज़ करते हो, तो वो कैसे किस्म के लोग होते हैं जिनको आप चूज़ करते हैं? उन्होंने बताया कि जो रेडी हो गया है मेरे से मांगने, उन्हें दीन दुनिया का, टाइम का, आने जाने का कोई ऐसा ख्याल नहीं, वो सिर्फ मेरा ही ध्यान रख के बैठा हूँ, वो पूरा मेरी तरफ ध्यान लगा के बैठा हूँ, तो मैं उनको बुला के उनका काम कर, बाकी जिस पे मौज आ जाए या उठ के कोई बात करने आया है, अब तो इशारा नहीं करेंगे गुरु, जो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद चलो मैं ही उठ के चला जाऊंगा, नहीं इशारा किया मैं ही चला जाऊंगा, अब कहाँ जाओगे? बहुत जरूरी है। गुरु जी से काम करवाने के लिए हम गुरु जी तक पहुँचे हैं, अभी गुरु जी के बढ़ना है। चलो इस दुख को भी सलाम, जिसको ठीक कराने आए इसको भी सलाम, ये भी हमें देखिए आए। समय का बात है ना, समय तो समय क्या है? दुख का समय, बात तो एक ही है, इसको भी सलाम। तो भाग्यशाली है भाई, तो मेरे को यहाँ लेके आया गुरु जी के पास, वरना तो नहीं मार पाता। तो सारे हम काम करवाने के लिए आए बैठे हैं, लेकिन समय कम लगाना है, समय ज़्यादा लगाना है, ये आपके ऊपर। कम समय में करवा लो, क्यों? आगे फिर ज़रूरत है कुछ और करवाना। हर बंदे की कोई ना कोई ऐसे बुरे कर्मों की लाइन लगी पड़ी है, एक कर्म पूरा नहीं हुआ दूसरा ऊपर आ गया, दूसरा भी पूरा नहीं हुआ तीसरा कई बार ऊपर आ गया। क्या देखते हैं ना, दुखों का पहाड़ ही टूट गया। सो इसलिए जल्दी जल्दी हम अपने काम करवाएं, और इसी जल्दी करवाने के सिलसिले में जब पूरा ध्यान गुरु जी पे फिट करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें इसकी भी आदत हो जाएगी और समझ भी आएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ध्यान लगाने से फिर एक दिन क्या होना, गुरु जी की प्राप्ति हो जाएगी, हम गुरु जी के बन जाएंगे, गुरु जी के हो जाएंगे। जब गुरु जी के जिस दिन हो गए तो बस अपना काम संपूर्ण हो गया। जिसके तरफ गुरु हो या आप गुरु जी की तरफ 100% हो,
अपने आप ही गुरु जी फिर अपना बच्चा जानकर तो वो शुरू कर देते। तो कहते थे पहले कई बार जो ऐसे ख्याल से गुरु जी के साथ आना, तो कई बार और तू एक दे पिछे पिया होया, मर के जब उत्ते जाएगा ना, तेन उत्थे जाके पता लगेगा मैं तेरे केड़े केड़े कर्म ठीक किए, तेन उत्थे पता लगेगा। इन्ने कर्म सीधे कर जाना, तो जब बन जाएंगे ना तो पता नहीं गुरु महाराज ने हमारे घने पाप जो है ना वो सब ठीक कर। जिस दिन मैं भी गुरु जी के पास पहुंचा, मेरे पास जाया करते, उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, उनका हार्ट गुरु जी ने ठीक कर दिया, तो मेरा हार्ट ठीक कर दिया। वो इंग्लैंड रहते थे, वहाँ से उनको जवाब दे दिया, तो मेरा हार्ट गुरु जी ने ठीक कर दिया, तू भी आंखें ठीक करा ले। तो सुनकर मैं अनसुना कर देता था। कारण क्या था? अपना दिमाग चलाना, उसी से रह गया। बड़े बाबों के पास गए, जब डॉक्टर के साइंस के ट्रीटमेंट ना हो सके तो सहारा लेता है, फिर परमात्मा का घर याद आता है। कई महापुरुषों के पास गए, कई बाबों के पास गए, और कई साधु संतों के पास गए, लेकिन कहीं से कुछ न हुआ। मेरे को याद है 2-3 महापुरुष ऐसे थे, वो बड़े जानी जाने, मेरे को देख के मुस्करा ही लेते थे बस। आंटी ने कहना, मेरे को तो क्या कर रहे दिखाई नहीं देता था। मेरी आंटी ने कहना, पता नहीं वो कुछ किया, तो बात तो ऐसी करी नहीं। बाद में जा बड़े सालों बाद अब जाके समझ आई, जो थोड़े जानी जान होते हैं ना, उनको पता है कि कब समय इसका आना है और किनके पास ये जाएगा, किन्होंने इनका कल्याण करना। तो जब मेरे मास्टर जी ने कहना तो मैं सुनकर अनसुना कर देना, और कई बार ये कह भी दिया, बड़े बाबे देखे हैं जी, कहीं से कुछ नहीं हुआ, सारे बाबे एक जैसे ही, ये कह के बात को खत्म। लेकिन जिस दिन समय आया, उस दिन गुरु जी ने, मेरे मामा जी का लड़का, वो आए, आके मेरे को मैसेज दिया, आज रात को 8 बजे गुरु जी हमारे घर आए, गुरु जी ने आपको बुलाया। दोनों मियाँ बीवी बिना किसी को बताए वहाँ चले। अब गुरु जी ने बुलावा, उन्होंने बुलावा दिया। मैं तो इनकार ही कर देता था, छोड़ ही देता था बात। लेकिन अब गुरु जी का जोर चला है, उस बुलावे में एक ताकत थी, जो कुछ देर बाद अपने आप दिमाग में आया। अपनी आंटी से पूछा, वो बुलावा आया है, क्या करना, चलना? तो बोला, देख लो जैसी आपकी मर्जी। अंदर से मन रेडी हो गया। 8:15 साढ़े 8 बजे के करीब वहाँ चले। मेरा हाथ पकड़ के मेरी आंटी ले गई, मेरे को दिखाई नहीं देता था।
ड्राइंग रूम में कुछ लोग बैठे थे, बीच में गुरु जी बैठे, आगे खड़े करके धीरे से आंटी मेरे को बोलती है कि नीचे गुरु जी बैठे हैं, माथा टेक लो। उसने कहा कि माथा गुरु जी की तरफ ही, थोड़ा साइड में माथा टेक, तो पता ही नहीं कौन कहाँ बैठा है, कोई बैठा भी है कि नहीं बैठा, तो राइट वे पे कैसे माथा टेक दिया। तो गुरु जी कहते बैठ जाओ, हम बैठ गए। खाना खा जी, खा के आए हैं। गुरु जी कहते खीर खा लो। अब खीर को तो कोई मना नहीं करता, हमने बोला जी ठीक है जी खीर खा लेते हैं, खीर खा ली। मेरी आंटी को बोला 2 दिन होए पेके 5 सूट लैके आई हैं, 3 प्लेन 2 प्रिंट। उसके मायके ऋषिकेश में 2 दिन पहले मायके से आई थी, 5 सूट लेके आई थी, मिले थे वहाँ से उसको, पर उसे याद नहीं था प्लेन प्रिंट कितने कितने। वो बैठ के याद करने लगी, कहती हाँ जी। फिर गुरु जी बोले, कहते एक छोटा जिहा पर्स तेरे हथ में सी, तू घरों बाहर आई, फिर तू वापस घर अंदर पर्स रख के फिर तू मेरे को आई, ऐसा ही हुआ। उन्होंने बोला कि सुना है कि पैसों का माथा तो कोई टिकवाते नहीं, क्या करना है, पर्स हाथ बिजी रहेगा तो इसको घर पे रख दूं, मैं कर रख दूं। ये बात उन्हें जब घर से बाहर निकले हैं तब उसने बोला, तो वापस फिर घर पे रख के आई। पल पल की खबर देखो गुरु जी, उन्होंने बता दिया खुद। फिर मेरे से पूछा ना, फिर कहते जाके गिन ली 382 रुपये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ये भी बता दिया, किसी के बंद पर्स में पैसे बता देना और एग्जैक्ट अमाउंट बता देना, ऐसा जिंदगी में कभी सुना नहीं। आप भी इस बात को जरूर जानते हो। मेरे से पूछा की होया तेरी अखा नूं? मैं कहा गुरु जी इन्फ्लामेशन है अखा च, प्यूपल कंजस्टेड होके पिन पॉइंटेड हो गए हैं, पर्दे सारे खराब है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरी आंखें खराब है। 1970 में मेरी आंखों में प्रॉब्लम इन्फ्लामेशन आई थी, तो 11 साल के करीब ट्रीटमेंट चला है, लेकिन इसका इलाज ना हो सका। सारे डॉक्टर जोर लगा के जवाब दे देते थे, साल 6 में मैं कोई 60-1 साल में। जब आंखों में अटैक आए, क्योंकि ग्लूकोमा हाई लेवल पर था, 52 तक टेंशन रहती थी, तो सबके अटैक आए, दिखाई देना एकदम से बंद हो गया। 4 साल 4.5 साल घर पर बैठा रहा। इस सारी बात को बयान करके गुरु जी को बताया, कहते लेट जा मेरे बात करके। मेरे को किसी ने ऐसे पकड़ के लटा दिया, तो मेरे को बोले कहते 1 गिलास पानी और चम्मच लेके आ। तो लेके आए तो वो पानी चम्मच से मेरी आँख खोल के तो पानी डालते रहे, कभी हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते हैं, ये करते। उस देर बाद गुरु जी कहते माचिस लेके आओ, माचिस लेके आए। तो
माचिस जला के उसके हीट आँखों पर बहुत करीब जलती हुई माचिस लेके आते थे। उस समय आईब्रो जल गए थे और आईब्रो जलने की स्मेल आ रही थी। ऐसा बार बार करने से फिर गुरुजी ने चम्मच को गर्म किया माचिस जला के। वो गर्म गर्म चम्मच आँखों को कई बार लगाए। फिर बोले कि सुई लेके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया कहीं आँख में सुई ना मार दे, क्योंकि इसी इन्फ्लामेशन में सुई जितनी इंजरी अगर हो गई, अगर उसमें पस बन गई, क्योंकि इन्फ्लामेशन में पस बड़ी है, इन्फेक्शन है, तो नेचुरली इन्फेक्शन तो बनेगी। मैंने उठने की कोशिश की कि उठ जाऊं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन मेरे से उठा नहीं गया। गुरुजी का प्रभाव ऐसा था। सच जानना बहुत बार देखा, जिसको गुरुजी का मन आ जाना, जिसके ऊपर 6-6, 10-10 घंटे तक बैठाए रखना, बैठे रहते, क्यों नहीं करते। जिसको उसको बुलवाते थे, जितना गुरुजी का बड़ा प्रभाव होता था। मेरे से उठा न गया, तो इतने में सुई आ गई तो आंखें खोली, धड़ाधड़ सुई मारनी शुरू कर दी। सुई अकेले ऐसे प्रिक नहीं करते थे, गोल गोल घुमाते थे। ये मेरी आंटी ने भी बताया। जो बाद में जो लोग बार बार आते थे बैठे, तो उन्होंने भी बोला, पूछते थे आपके दर्द नहीं हुई थी, ऐसे करते थे, सुई को घुमा रहे थे। अब फ्लूइड में तो सुई घूम जाएगी, आँख सॉलिड है, कैसे घूमेगी? नहीं घूम सकती। लेकिन गुरु जी की माया है, सुई घूम, वो जो चाहे कर सकते हैं। परमात्मा है, रब है साढ़े, जो चाहे कर सकते, उनके आगे कोई रुकावट नहीं होती। क्यों? उन्हीं का ही सब कुछ बनाया है। जिसको ठोस किया है उसको ठोस किया है, जिसको लिक्विड फॉर्म में रखा उसे लिक्विड फॉर्म में रखा है। वो जो चाहे सॉलिड को लिक्विड कर सकता है, लिक्विड को सॉलिड भी कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि सारा कुछ ब्रह्मांड का बनाया ही उसी का। उनके पास इतनी पावर, जो चाहे सब कर सकता है। फिर ये सुई मारने की मैं बात बताऊं, आगे फिर पूरा करता हूँ सत्संग। पहले सुई मारने की बात बताता हूँ, आपके समझने वाली बात। कहते ये कोई 8-10 महीने साल भर बाद की बात है। तेनू पता है मैं तेरी अखां च सुइयां क्यों मारियां सी? मैं कहा जी नहीं। गुरु जी बोले, कहते तेरे कर्मां दे विच जिन्ने अखां विच इंजैक्शन लगने रह गए सी, मैं तेरे वो सुइयां मार के पहला पूरे किए, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ही इंजेक्शन से हुआ था। और शुरू से ही पहले दिन से डॉक्टर ने चेकअप के बाद जब बोला कि आँखों में इंजेक्शन लगेंगे, उससे ट्रीटमेंट होना है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है। दवाई डालने से कुछ नहीं बढ़ना, खाने से कुछ नहीं। 11 साल इंजेक्शन लगते थे। 11 साल के बाद जब आंखें रोशनी जब जीरो हुई, उन्होंने छोड़ दिया। जो मौके का जो डॉक्टर था, पटियाला के डॉक्टर तलवंत सिंह, उन्होंने फिर छोड़ दिया। कहने लगे क्या करना है अब, ट्रीटमेंट किसका करना है, नजर तो रही नहीं। अब वो इंजेक्शन लगने कुछ कर्मों में जितने लिखे थे वो रह गए थे। तो वो जो रह गए थे, गुरु जी जानी जान है, एक एक बात का पता है। कट कट के अंतर की जान, तो भले बुरे की पीड़ पछान, चिमटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
सब जान कट कट दी जान। वो सुइयां इसलिए मारी कि जितने इंजेक्शन थे। फिर गुरु जी ने अपनी सारी उंगलियों में सुई मारी, सारी, ये यहाँ टिप्स पर 10 की 10 उंगलियों में सुई मारी। अपना ब्लड निकाला, दबा के ऐसे दबा के ऐसे निकाला, सारा सबसे जगह निकाल के वो मेरी आंखों में डाल। कहते उठ जा, तेरा कल्याण कर दूंगा। मैं उठ के बैठ गया। जब महसूस हुआ बैठने के बाद, वो ऐसा महसूस हुआ कि आंखें इतनी मोटी मोटी सूझ के हो गई। डर गया, घबरा गया, ये क्या बना दिया, पहले कुछ हुआ नहीं कभी, तो ये क्या हो गया। मैं ना आता तो अच्छा था, मैं क्यों आ गया, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में। अब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, फिर डॉक्टर के पल्ले पड़ूंगा, क्या करूँगा। इतने में आंखें खुलनी शुरू हो गई। जब आंखें खुली तो ब्राइटनेस बढ़ गई, मन को एकदम से बड़ी हैरानी आई। अरे वाह, पहले से बेटर है। जो मेरे बिल्कुल आगे बैठे थे, हल्के हल्के दिखाई भी दिए, जैसे शैडो होता है। बड़ा मन खुश हुआ, अरे कमाल हो गई। बैठे बैठे ये ख्याल में आया कि ऐसा ट्रिक वो कर दें तो जो हाथ पकड़ के चलता हूँ वो